बच्चों, तो आज हम बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर स्टार्ट करेंगे और वो कॉन्सेप्ट है एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसी क्या खास बात है। इसमें खास बात ये होता है कि जब बच्चे डेरिवेशन करते हैं तो बीच का स्टेप भूल जाते हैं कि कैसे करना है। तो इस डेरिवेशन में हम आपको वही चीज सिखाएंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे डेरिवेशन करना है और पेपर में भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरा और आप सभी का प्यारा सा चैनल अखिल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। थोड़ा तबीयत नहीं सही है इसलिए थोड़ा आवाज बेकार सा आ रहा है। एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लो दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर मान लो 1 है और दूसरा कंडक्टर 2 है। इस पे चार्ज Q1 है पहले कंडक्टर पर, इसकी जो कैपेसिटी है वो C1 है, कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं। दूसरे पे चार्ज Q2 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका जो पोटेंशियल है वो V1 है और इस कंडक्टर का पोटेंशियल V2 है। अब एक पे चार्ज ज्यादा है, एक पे कम है, या हम ये बोल सकते हैं V1 ग्रेटर देन V2। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कब होता है, जब एक का वोल्टेज कम होगा, एक का वोल्टेज ज्यादा होगा। तो जो चार्ज फ्लो होता है, ये आपको पता होगा, चार्ज जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। जैसे हीट फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, पानी फ्लो होता है हाई लेवल टू लो लेवल। ऐसे जो चार्ज का फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा। तो हम ये मान लीजिए जो पहले का कंडक्टर का पोटेंशियल जो है वो दूसरे कंडक्टर से क्या है, ज्यादा, V1 ग्रेटर देन V2 मान लिए। अब इसको हम ऐसे नहीं चार्ज फ्लो होगा, तो जब इसको हम कंडक्टर से जोड़ेंगे, कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे, जैसे बैटरी होता है, तो बैटरी, मोबाइल की बैटरी आप चार्ज करते होगे तो उसको जब चार्जर से जोड़ते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है, सप्लाई का जो वोल्टेज होता है वो ज्यादा होता है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो 0 वोल्ट हो जाता है बैटरी। भाई डिस्चार्ज का मतलब 0 वोल्ट। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यही तो कैपेसिटेंस में पढ़ाया जाता है कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते जाते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ऐसे जब इसको हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो कंडक्टर में से फ्लो होकर जाएंगे चार्ज। अब कहां से कहां जाएंगे, तो हम ये मान लिए जो पोटेंशियल पहले का है वो पोटेंशियल सेकंड का जो है उससे ज्यादा है। V1 ग्रेटर देन इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है। ये नहीं मतलब है चार्ज किसका ज्यादा किससे कम है। मतलब क्या है, जैसे मान लो एक पाइप है ऐसे और एक टंकी है ऐसे, टैंक, एक कोई वेसल ले लिए, बर्तन, और इसमें पानी का लेवल, पानी इतना भरे और इसमें पानी इतना भरे, दोनों में। अब देखना आप नोटिस करोगे तो पानी इसमें ज्यादा है क्योंकि इसका एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसमें पानी ज्यादा, इसमें पानी कम है, ये पतला सा है। लेकिन जब पाइप से जोड़ेंगे तो ये थोड़ी कि पानी इसमें ज्यादा तो इधर फ्लो होगा। पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल फ्लो होगा। इससे नहीं मतलब है पानी किसमें ज्यादा, मतलब इसमें है कि लेवल किसका ज्यादा है। तो इससे नहीं मतलब है इस पे चार्ज ज्यादा है कि इस पे चार्ज ज्यादा है। मतलब ये होगा इसका पोटेंशियल ज्यादा है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। हम ये मान लिए इसका जो साइज है इसके साइज के इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग साइज के हैं। भाई वो दिखा दिया गया डायग्राम में, दोनों अलग अलग साइज के हैं। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। इसका चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। तो मान लो इस पे चार्ज ज्यादा है, एक मिनट एग्जांपल में समझा रहा हूं, 100 कूलाम इस पे चार्ज है और 25 कूलाम इस पे चार्ज है। तो ये मत बोल देना हायर, जहां यहां चार्ज ज्यादा है कम चार्ज की ओर फ्लो होगा, ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियल से मतलब होता है। जैसे ये एग्जांपल में आपको समझा, यहां पानी ज्यादा था, यहां पानी कम था, लेकिन फ्लो हुआ हाई लेवल से लो लेवल। ऐसे यहां भी जो पोटेंशियल होता है वो लेवल को बताता है कि चार्ज किधर फ्लो होना है। अगर इसका पोटेंशियल हाई है, इसका लो है, तो चार्ज इधर से ही इधर फ्लो होगा, भले ये कम हो। आपका समझ में आ रहा बात। अभी वीडियो बेटा स्क्रॉल मत करना, अभी कॉन्सेप्ट बहुत है इसमें। तो ये 25 कूलाम, ये 100 कूलाम। अरे बात सुन में,
आगे बढ़े। तो यहां से क्या होगा, 25 कूलाम या 100 कूलाम। तो इससे मतलब है कि इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम है, तो चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हमने दो कंडक्टर ऐसे मान लिया, दो कंडक्टर मान लिए, ये कंडक्टर है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है दोनों। इस पे चार्ज Q1, कैपेसिटी C1, पोटेंशियल V1, Q2 है, इस पे C2 है और पोटेंशियल V2। एक कंडक्टिंग वायर से जोड़े तो चार्ज फ्लो होगा हाई से लो, डायरेक्शन में दिखा दिया ऐसे। अब कब तक फ्लो होता है, अच्छा यहां पे पानी का फ्लो कब तक होता है, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। पानी हाई लेवल से लो लेवल फ्लो होगा, कब तक, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ऐसे हीट फ्लो होता हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। इसी को तो बोलते हैं कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। तो ऐसे इसमें जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, तब तक ये पानी क्या करता रहेगा, फ्लो का, सॉरी चार्ज फ्लो करता रहेगा। तो इसका पोटेंशियल मान लो, चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इसका चार्ज इस पे जाएगा या इसका चार्ज इस पे जाएगा, उसी को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर से, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बंटना, बांटना। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फिर से बांटे। तो अब मान लो इसका जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लो इसका भी पोटेंशियल भी हो गया और इसका भी पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब चार्ज चलना बंद हो जाएगा। यही होता है जब मोबाइल आप चार्ज करते हो, तो जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और जो बैटरी का पोटेंशियल होता है, जब वो बराबर हो जाता है तो चार्जिंग होना बंद हो जाता है, हो जाता 100%। आया बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल V1। अब देखो इस पे भी तो चार्ज चेंज हो जाएगा ना, पहले चार्ज Q1 था, बाद में चार्ज Q1 डैश मान लो। आया बच्चा समझ में। इस पे चार्ज Q2 था, बाद में चार्ज Q2 डैश हो गया। भाई चार्ज बदलेगा ना, जब चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा तो ये वाला चार्ज कम होगा, इसका चार्ज बढ़ेगा, और इसका पोटेंशियल डाउन होगा, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज आता जाएगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये तो आप कैपेसिटेंस में पढ़े, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो इस पे चार्ज आता जाएगा इधर से, इसका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका लेवल घटेगा, और घटते घटते और बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसा आएगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। और जैसे दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। आया बात समझ में पूरा, ये समझ में आया। तो यहाँ चार्ज चेंज हो जाएगा। तो पहले मान लो यहाँ से चार्ज Q1 था, मान लो 100 कूलाम था, कुछ चार्ज इधर चला गया तो इस पे चार्ज बदल जाएगा ना, तो चार्ज बदल के Q1 डैश हो गया, इस पे चार्ज बदल के Q2 डैश हो गया, इस पे चार्ज बढ़ जाएगा तो Q2 डैश हो गया। कैपेसिटी नहीं बदलेगी, कैपेसिटी C1 पहले भी था, बाद में भी वही होगा। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर के लिए, गिवन कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, समझा। कैपेसिटेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो C1 C2 नहीं बदलेगा। तो इसमें अब कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तब ये डेरिवेशन हो पाएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं V को, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कितना होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, तो V इज इक्वल टू, अब आप इसको एक सिस्टम मान सकते हो। सिस्टम का मतलब आप सुनो, जब इसका पोटेंशियल सेम हो गया, जो कंडक्टिंग वायर लगा है वो भी उसी पोटेंशियल पे होगा, तो अब ये एक ना मान के, दो ना मान के, इसको एक मान सकते हो, इसको एक सिस्टम मान सकते हो। आ रहा बात समझ में। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टोटल। अब इसको जब एक सिस्टम बना दिए तो इसको एक बना दिए, तो एक बना दिए तब हम क्या बोल सकते हैं, टोटल चार्ज। भाई ये भी बी पोटेंशियल पे, ये भी बी पोटेंशियल पे, ये भी बी पोटेंशियल पे, सब पूरा बॉडी बी पोटेंशियल पे आ गया। तो एक ही पोटेंशियल पे सब हो गए, सबको एक सिस्टम बना दो। तो क्या होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू, आप पढ़े होगे कंडेंस कैपेसिटेंस में Q इज इक्वल टू CV, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, Q/C। आया सुनो। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटी, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटी। तो यहां से लिख सकते हैं टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिख सकते हैं ना, टोटल चार्ज दोनों पे Q1 डैश प्लस Q2 डैश डिवाइड बाई C1 प्लस C2। भाई टोटल कैपेसिटी इसकी C1 है, इसकी C2 है, दोनों की कैपेसिटी मिला के C1 प्लस C2। तो यहां से क्या आएगा, अब देखो एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, मान लो यहां 100 कूलाम, एक एग्जांपल समझा रहा हूं,
और यहाँ 100 कूलाम है, यहाँ 70 कूलाम है, दोनों मिला के कितना हुआ टोटल 170 कूलाम, 170 कूलाम होगा दोनों मिला के, यस और नो? हाँ यस। तो 100 कूलाम 70 कूलाम। अब मान लो यहाँ का चार्ज घट रहा है, यहाँ का बढ़ रहा है, मान लो 20 कूलाम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो जब 20 कूलाम यहाँ से शिफ्ट होगा तो यहाँ कितना बचेगा बताना? 80। और यहाँ कितना जाएगा? तो 20 कूलाम इधर जब चला गया 20 कूलाम, तो यहाँ कितना होगा? 90। अभी भी दोनों का सम कितना? देखो पहले भी दोनों का सम 170, अभी भी दोनों का सम 90 प्लस 80 170 ही तो होगा। इसका मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, ये सब समझाने के लिए बेटा एग्जांपल लिए हैं, ठीक है? तो यहां से सुनना, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, Q1 प्लस Q2 ये जो इक्वल होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के इक्वल होगा, ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में? समझ में आया? ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 की जगह पे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 और डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं? तो आप कैपेसिटेंस का डिफिनेशन पढ़े होंगे, Q बराबर CB होता है, तो Q1 बराबर लिख देंगे C1V1 प्लस Q2 बराबर C2V2 डिवाइड में C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आ गया, कॉमन पोटेंशियल। आया समझ में? ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। इसका यूज होता है एनर्जी लॉस में। अब एनर्जी लॉस कैसे होता है, क्या होता है, ये समझा रहा हूं। इतना कॉपी करो, इसके बाद हटाए। आ रहा समझ में? तो इसको कॉपी करते जाओ, डेली डेली एक एक डेरिवेशन आपको कराते रहेंगे, एक डेरिवेशन, दो डेरिवेशन, उसके बाद न्यूमेरिकल का भी क्लास चलेगा। तो जितना भी लेक्चर अपलोड करते रहे आप, लेक्चर अटेंड करते रहो, आपका एग्जाम में कंफर्म है बेनिफिट होगा, ठीक है? तो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो यहां से कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब हमको एनर्जी, बस की आवाज आ रही बाहर, अब हमको एनर्जी लॉस बताना कि एनर्जी लॉस कितना होगा। तो ये समझ में आया? इसको हटाए। तो एनर्जी लॉस कैसे निकाले? अब सुनो, एनर्जी लॉस का मतलब, पहले देखो इसकी कुछ एनर्जी होगी, कैसे? जब इसको हम चार्ज किए होंगे ना, तो चार्ज करेंगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, हाफ CV²। फार्मूला पढ़े होंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस में हाफ CV² होता है। कोई कंडक्टर को अगर हम Q1 चार्ज, उसकी कैपेसिटी C है, उसका पोटेंशियल V1 है, तो इसकी जो एनर्जी आएगी हाफ C1V1², इसकी एनर्जी आएगी हाफ C2V2²। मान लो इसके पास एनर्जी आया 70 जूल, समझो ध्यान से। इसके पास एनर्जी आया आपका, कोई एग्जांपल मान लो 80 जूल, टोटल मिला के एनर्जी कितना आया? 150। तो जब हम इसको चार्ज करेंगे ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या हेडिंग? एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन होता तो एनर्जी लॉस होता है। अब कैसे पता करें एनर्जी लॉस हो गया? तो इसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं, इसका पोटेंशियल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? पोटेंशियल गिरेगा। तो मान लो इसके पास एनर्जी आया 60 जूल और इसके पास एनर्जी आया 70 जूल, या आप बोल दो 85 जूल, सॉरी 85 बोल दो, ठीक है? तो इसकी एनर्जी 60, इसकी एनर्जी 85, टोटल मिला के कितना हुआ? 1845। कितना घटा एनर्जी भाई? पहले भी अगर 70 था, 80 था, पहले 150 था, तो बाद में भी 150 होना चाहिए, बचा 145, तो 5 कहां चला गया? तो जब चार्ज जो होते हैं वो तार में से भागते हैं, जो यहाँ कंडक्टिंग वायर लगा है, जब ये भागेंगे यहां से तो हीट डेवलप करेंगे। भाई चार्ज का जब फ्लो होता ही है, तो आप पढ़े हो 10th में, क्लास 10th में, कि अगर कहीं करंट फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होने का मतलब करंट फ्लो होता है। भाई चार्ज यहां से यहां फ्लो होकर गया, इसका मतलब करंट गया होगा। मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो चार्जर जो आप लगाते हो वायर, तो करंट ही तो फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? हीट डेवलप होगा। तो जो जब चार्ज यहां से यहां फ्लो होकर जाएंगे, इसलिए मोबाइल को जब चार्ज करते हैं तो उसकी बैटरी गर्म हो जाती है, मोबाइल भी गर्म हो जाता है। तो जब चार्ज करते हैं तो क्या होता है? हीट में जो लॉस होता है वो हीट में चला जाता है। तो जो इसका मतलब क्या, पहले एनर्जी ज्यादा होगी, बाद में एनर्जी कम होगी। तो अगर हमको निकालना है लॉस कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, 70 प्लस 80 150, और माइनस कर देंगे इसमें इसको ऐड करके। भाई आपको दिख रहा होगा टोटल एनर्जी यहां कितना है? कितना? 150। यहां टोटल एनर्जी
145, लॉस कितने का हुआ 5 का। तो कैसे आएगा, इसकी एनर्जी टोटल माइनस इसकी एनर्जी टोटल। समझ में आ रहा बात। तो एनर्जी लॉस कितना होगा, डेल्टा यू मान लो। तो इस बार फाइनल में से इनिशियल नहीं घटाएंगे, अगर फाइनल में से इनिशियल घटाए तो आंसर माइनस में आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसकी एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये सब एग्जांपल समझाने के लिए देते, ठीक है। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब यू इनिशियल कितना होगा, तो हाफ C1 B1 स्क्वायर, आ रहा बात समझ में, प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी है दोनों की, इसकी होगी हाफ C1 B1 स्क्वायर, इसकी होगी हाफ C2 B2 स्क्वायर। माइनस करेंगे यहां, माइनस फाइनल एनर्जी। तो यह मैं इधर लिख दे रहा हूं, प्रॉब्लम स्पेस का रह जाता है, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं। इसकी एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी इसकी, तो इसके पास कितनी एनर्जी है, तो लिखेंगे हाफ C1 B स्क्वायर प्लस हाफ इसकी भी एनर्जी हाफ C2, दोनों का पोटेंशियल B हो चुका है तो B स्क्वायर। इतना समझ में आया, आ रहा बात। मैं डायग्राम अब हटा सकता हूं ना, डायग्राम हटा दे रहा हूं बेटा, इसके बाद पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। भाई मैं आपको ये लाइन समझा दे रहा हूं। इसके पास एनर्जी हाफ C1 B1 स्क्वायर, इसके पास एनर्जी हाफ C2 B2 स्क्वायर, माइनस फाइनल एनर्जी। तो फाइनल ये वाला है ना, ये तो इनिशियल वाला फेज है, ये फाइनल वाला है। तो फाइनल में इसकी एनर्जी हाफ C1 B स्क्वायर, क्योंकि इसका पोटेंशियल B हो चुका है, इसकी एनर्जी हाफ C2 B स्क्वायर। आ बात समझ में। तो अब इसी को सॉल्व करते जा रहे हैं, आपका जो डेरिवेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से देखना, इसमें मैं इधर लिख दे रहा हूं, उसको ऊपर लिख दे रहा हूं, लिखेंगे हाफ C1 ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, हाफ C1 B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर। अब इसमें चारों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, हाफ कॉमन दिख रहा है, तो हाफ कॉमन ले लो, बचा क्या C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर। यहां भी कॉमन है, माइनस और प्लस करेंगे माइनस आ जाएगा, C1 B स्क्वायर, या तो आप ब्रैकेट में ही रखो, और इसको यहां क्या करेंगे, ब्रैकेट में ही रखो, हाफ कॉमन लो केवल बस, C2 B स्क्वायर। आया सुनो। अब यहां से ना हम V की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। V की वैल्यू भी निकाले थे, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला निकाले थे ना, क्या होगा C1 V की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं। V की वैल्यू लिखेंगे C1 प्लस, सॉरी V की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, यहां C1 V की वैल्यू लिखने जा रहा हूं। क्या लिखना है, C1 B1 प्लस C2 B2, या सॉरी एक काम करो, आप B कॉमन ले लो, एक काम करो, V दोनों में है ना, तो B पहले कॉमन ले लो, फिर बाद में वैल्यू रखना। तो यहां से बचेगा क्या, C1 प्लस C2, और V कॉमन लेंगे तो B स्क्वायर। समझ में आया इतना। अब इसको ब्रैकेट बंद। अब यहां से हाफ C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर माइनस C1 C2, B की वैल्यू रख दो, तो क्या होगा C1 B1 प्लस C2 B2 डिवाइड में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। आया बात समझ में। तो मैं ये कैंसिल हो गया इससे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन करना है और फिर इसको सॉल्व करना, बस अब मैथमेटिक्स बचा है। तो मैं इधर वाला पार्ट हटा रहा हूं, तभी ये लिख पाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करते जाओ। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देखना हाफ इसका इस भाई देख रहा है ये डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, तो क्या आएगा C1 B1 का स्क्वायर प्लस C2 B2 का स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई होगा किसका, C1 प्लस C2 का, माइनस क्या बचेगा C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर लिखा। तो इसको ओपन करना है, इसको A मान लो, ये आप A मान लो, इसको B मान लो, तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहां से आएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर
ठीक है, यहां ब्रेकर लगा दे रहा हूं, प्लस C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, फिर प्लस 2C1 C2 B1 B2। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। भाई यहां से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर किए तो इसको a मान लो तो a का स्क्वायर तो C1 B1 स्क्वायर, इसको b मान लो C2 B2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 B1 B2। आया समझ में। डिवाइड में क्या हो जाएगा, पूरे के डिवाइड में आ जाएगा C1 प्लस C2, पूरे के डिवाइड में। तो हम इसको ना बाहर लिख दे रहे हैं, इतना बड़ा लाइन लिखने से बढ़िया है हम यहाँ बाहर लिख दे रहे हैं हाफ C1 प्लस C2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लो, बस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में, सॉरी क्या दिमाग खराब। तो इसी को मैं फिर से लिख रहा हूं हाफ, नीचे आएगा C1 प्लस C2। अब इसी को सॉल्व करना, तो कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा C1 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या होगा C1 C2 B2 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो क्या होगा C1 C2 B1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो क्या आएगा C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। समझ में आ रहा पूरा। माइनस, अब इसको ओपन कर दो ब्रेकेट, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस C1 B1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस C2 B2 स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2C1 C2 B1 B2। ऐसे में ब्रेकेट बंद। अब देखो जो कैंसिल होने लायक हो उसको कैंसिल कर रहा हूं मैं। C1 B1 स्क्वायर यहां प्लस में है और C1 B1 स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल। C2 B2 स्क्वायर देखना यहां पर है प्लस में और C2 B2 स्क्वायर माइनस में है, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस में, सॉरी ये C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस में, कैंसिल। बचा क्या आप देखना, बचा है हाफ। इसको मैं इरेज कर रहा हूं नीचे वाला, ये वाला। तो यहां से क्या आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 और फिर आएगा देखना बचेगा क्या इसमें और इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आपको बताना। यहां भी C1 C2 है, यहां भी C1 C2 है, यहां भी C1 C2 है, तो C1 C2 कॉमन ले लो। C1 C2 क्या करो कॉमन ले लो, तो C1 C2 कॉमन बचेगा क्या, यहां B2 स्क्वायर और यहां क्या बचेगा B1 स्क्वायर। तो पहले B1 लिख दो, तो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा भाई, यहां C1 C2 कॉमन लोगे क्या बचेगा B1 स्क्वायर, यहां कॉमन लोगे B2 स्क्वायर और यहां कॉमन लोगे तब क्या बचेगा 2B1 B2। ऐसे में अब यहां से क्या लिख सकते हैं हाफ C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा C1 C2 और इसको लिख सकते हैं B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो भाई, ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, b1 माइनस b2, b1 ज्यादा था कि हम b1 क्या माने थे ज्यादा, b1 ग्रेटर देन b2 माने थे, याद है बोलो। तो b1 ज्यादा है b2 कम है, इसका स्क्वायर करेंगे चाहे ये माइनस हो चाहे प्लस हो। अगर मान लो b2 ज्यादा हो गया, आप समझो ध्यान से, b2 ज्यादा है b1 कम है, तब भी तो ये इसका स्क्वायर करेंगे भाई, b2 ज्यादा b1 कम, तो कम में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर माइनस आएगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे आंसर प्लस आएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चीज है। इसको हम डेल्टा बी लिख सकते कि नहीं, C1 प्लस C2 और ये लिख सकते हैं C1 C2 और इसको डेल्टा बी का स्क्वायर। ये है आपका डेल्टा यू एनर्जी लॉस। अब इसका मतलब क्या है, अच्छा ये क्या होगा, C1 C2 किसी चीज की कैपेसिटी पॉजिटिव होती है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, C1 C2 भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा भाई डेल्टा बी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे B1 में से B2 सब्ट्रैक्ट करो चाहे B2 में से B1 सब्ट्रैक्ट करो, चाहे जो ज्यादा कम हो, जब स्क्वायर आप करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस आ जाएगी। आ रहा बात समझ में, तो यहां से ये प्लस आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा यू क्या आ जाएगा आपका डेल्टा यू पॉजिटिव, इसका मतलब लॉस हुआ है।
डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब ये प्रूफ करता है कि लॉस हुआ है। कैसे? हम इनिशियल में से फाइनल को घटाए थे। आपको समझ में आ रहा बात? इनिशियल में से क्या घटाए थे? फाइनल। कौन इनिशियल में से फाइनल घटाए और प्लस आ रहा है, इसका मतलब इनिशियल वाला ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम घटेगा तभी तो प्लस आएगा। तो इनिशियल ज्यादा रहा होगा, फाइनल कम रहा होगा। आप समझो, मतलब एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं। जैसे लिखे इनिशियल कोई भी वैल्यू है, इनिशियल यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अगर मान लो ये 100 रहा होता और ये भी 100 रहा होता तो आंसर क्या आता? 0। अगर ये 105 है इनिशियल वाला और यू फाइनल वाला मान लो 10 है, तब कितना आएगा? +5। अगर इनिशियल कम होता, मान लो 100 होता और फाइनल 105 होता, तब क्या आंसर आता? -5। तो आंसर प्लस आया, इसका मतलब इनिशियल वाला ज्यादा है, फाइनल वाला कम है, इसका मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस होता है तो लॉस किस फॉर्म में जाता है? तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं तो कुछ एनर्जी हीट में चली जाती है। इसीलिए आप देखना, जब कैपेसिटी का फार्मूला पढ़ते हो, U बराबर एनर्जी का हाफ QV आता है, और जबकि टोटल एनर्जी सप्लाई बैटरी कितना करता है? QV सप्लाई करता है। ये तो आप पढ़े हो, W बराबर Q इंटू V। इतना एनर्जी बैटरी सप्लाई करता है। जब कंडेंसर चार्ज होता है तो एनर्जी उसके पास हाफ QV बचता है। तो हाफ QV आधा QV कहा गया, आधा QV हीट ट्रांसफर में चला जाता है, हीट में चला जाता है, हीट लॉस हो जाता है। आया बात समझ में? एनर्जी का लॉस हो जाता है इन दी फॉर्म ऑफ हीट। तो ये था पूरा डेरिवेशन आपका एनर्जी लॉस का। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आपको आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, लेक्चर में आपसे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।